मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ गया है। व्यापारियों और ग्राहकों में बहस व तकरार जारी है। किसी को बैल की तलाश तो कोई बकरा खरीदने के लिए भाव ताव में मसरूफ है। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। लाहौर से इमरान भट्टी हमें ज्वाइन करेंगे, इस्लामाबाद से नईम जंजुआ, पेशावर से काशिफ अजीज और कोयटा से मुहिबुल्ला हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रुख करते हैं लाहौर का। तो इमरान, सबसे पहले बताइएगा, आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और क्या तैयारियां देख रहे हैं? ईद उल अज़हा की मुनासबत से व्यापारी हजरात हैं मुख्तलिफ इकसाम के और मुख्तलिफ नस्ल के जो जानवर हैं वो मंडियों में ला रहे हैं और ख़ूबसूरती और वज़न के हवाले से जो व्यापारी हजरात हैं अपनी कीमत की डिमांड करते हैं। बहुत खूबसूरत जानवर जो है हमने देखा और काफ़ी फरबा जो है ये हमें दिखाई दिया। इसका जो मालिक है उससे बात करते हैं। ये हमें बताएं कि माशाल्लाह क्या इसको खिलाते पिलाते हैं आप? ये एक टाइम का 10-15 किलो दूध भी पीता था और दाल चने की और मकई का आटा वगैरह और गंदम साथ खाता था और ये पट्टे छट्टे चारा वगैरह खाता, तूड़ी थोड़ी। क्या इसकी कीमत वगैरह आप लोग मांग? हम इसका 50 मांग रहे हैं। 50 लाख। इसको कोई नाम वगैरह भी रखा? अनमोल। अनमोल। इसका वजन कितना होगा? इसका वजन तकरीबन जिंदे का है 54 मन। जो इसके ऑनर है वो कह रहे हैं कि 54 मन के करीब जो इसका वजन है। और ये आप देख सकते हैं कि बड़ा खूबसूरत, एक से बढ़कर एक जानवर जो है वो इस वक्त मवेशी मंडियों में जो है वो व्यापारी हजरात ला रहे हैं और ख़रीदार जो हैं वो भी खूबसूरत जानवरों की कुर्बानी के लिए मंडियों में आते हैं। तो कोशिश करते हैं कि उनको मुनासिब पैसों में जानवर जो है वो सेहतमंद भी हो और ख़ूबसूरत भी हो और वो उनको यानी उनका सौदा जो है वो कामयाब हो जाए, ख़रीदारी है वो कर सके। तो लाहौर की मवेशी मंडी में तो भाव ताव इस वक्त उरूज पर है। इस्लामाबाद का रुख कर लेते हैं। नईम, आप बताइए, इस्लामाबाद में मवेशी मंडियों की क्या सूरत हाल है और जानवरों के रेट कैसे हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, अब कुछ ज़्यादा दिन बाकी नहीं हैं और दिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ख़त्म होते जा रहे हैं। ईद उल अज़हा करीब आती जा रही है और अब हम देख रहे हैं कि जितनी भी इस्लामाबाद में मंडियां लगाई गई हैं, 6 मुकामात पर बड़े और छोटे जानवरों की मंडियां लगाई गई हैं इंतज़ामिया की तरफ से। और यहाँ पे आज जो है वो रश बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। गो के ख़रीदार जो है वो शिकवा करते नज़र आ रहे हैं कि इस दफ़ा रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हैं। अगर बड़े जानवर का रेट भी देखा जाए तो तकरीबन 3 से 4 मन का जो जानवर है उसकी कीमत 2,70,000 से लेकर 3 लाख तक बताई जा रही है। यहाँ मेरी कुछ लोगों से भी बात हुई तो उनका ये कहना था कि अब कुर्बानी तो करनी है, जिस तरह भी है, जितनी भी उनकी इस्तात है उसके मुताबिक वो अपनी रकम लेके आए हैं और देखते हैं कि अब वो यहाँ से जानवर लेके जाने में कामयाब होते हैं कि नहीं। जी, पेशावर का रुख करेंगे। हमारे साथ मौजूद है काशिफ अजीज। काशिफ, बताइएगा, पेशावर में मंडियों की क्या सूरत हाल है? ग्राहकों का रश बढ़ गया? इस वक्त मैं पेशावर के रिंग रोड मवेशी मंडी में मौजूद हूँ। वक्त कम और मुकाबला सख्त है। शहरी हमारे साथ मौजूद है, क्या कहेंगे कीमतों के हवाले से? बच्चे भी आए हैं, बच्चे क्या कह रहे हैं? बच्चों की तो सर डिमांड ये है कि लेना है, हर सूरत में लेना है, लेकिन जो सौदागर है वो देने को तैयार नहीं है और हमारे जो बजट है उससे काफ़ी अप है। कोशिश तो कर रहे हैं, बाकी अल्लाह को जो मंजूर होगा, अगर हमारे नसीब में हुई कुर्बानी तो हम ज़रूर करेंगे। अभी भी हमारी बात हो रही थी और उनकी डिमांड थी जी 320 और वो कहते हैं जी फाइनल 310 में दे देंगे, 10,000 का डिफरेंस। लेकिन आपके सामने आप सर्वे कर चुके हैं, बस हो सकता है ले लें, ना हो तो बस अल्लाह को जो मंजूर होगा। हम इसके बारे में कुछ भी है अपनी तरफ से नहीं कह सकते, बाकी उनकी डिमांड है, जो चीज़ वो चाहे वो मालिक है इस वक्त। बहुत शुक्रिया। यहाँ पर शहरी काफ़ी तादाद में आते हैं, खूबसूरत खूबसूरत जानवर भी यहाँ पर हैं, लोगों को पसंद भी आते हैं, लेकिन जब कीमत सुनते हैं तो वापस जाने पर मजबूर है, क्योंकि शहरी कहते हैं कि पिछले साल के मुकाबले में कीमतें काफ़ी ज़्यादा है। शहरी कहते हैं कि कम अज़ कम फ़ी जानवर कीमत में तकरीबन 1,20,000 जो है वो इजाफा हुआ है। जी बिल्कुल, काशिफ हमें आगाह कर रहे थे कि पेशावर में क्या सूरत हाल है। कोयटा का भी रुख कर लेते हैं। मुहिबुल्ला, आप बताइएगा, कोयटा में रेट कैसे हैं और कोयटा में इस हवाले से कितनी गहमा गहमी देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, ईद कुर्बान करीब आते ही कोयटा की यहाँ पर जो बकरा मंडियाँ हैं उनमें यहाँ पर जो ख़रीदारों का रश कश जो है वो बढ़ने लगा है। लेकिन यहाँ पर इस साल जो है महंगाई की वजह से जो ख़रीदार है वो काफ़ी परेशान जो है वो दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोयटा का बकरा मंडी स्पिनी रोड है। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर एक ख़रीदार भी मौजूद है, मज़ीद उनसे जानते हैं। कीमतें तो इस दफ़ा ऐसा है कि आसमान से भी कहीं ज़्यादा मेरे ख्याल से ऊपर बातें कर रही है। जो जानवर पिछले साल हमें 40 से 50,000 रुपये का मिल रहा था, वही जानवर अभी हमें 70 से 80,000 रुपये का बताया जा रहा है। यहाँ पर जो ख़रीदार है उनका ये कहना है कि इस साल जो जानवरों की कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा है और हमारे इस साल
कुर्बानी करना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल बन गया है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब हमारे साथ मौजूद थे कोयटा से मुहिबुल्लाह, पेशावर से काशिफ अजीज़, इस्लामाबाद से नईम जंजुआ और लाहौर से इमरान भट्टी हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और वक्त कम है शहरबानो और मुकाबला बहुत सख्त है और लोग जो हैं बड़ी तादाद में मंडियों का रुख भी कर रहे हैं, बच्चे ख़ास तौर पर जा रहे हैं और उनकी कोशिश है कि मनपसंद जानवर उनको मिल जाए। बिल्कुल ऐसे ही है इमरान, और ईद की तैयारियां जोशो खरोश से जारी हैं। हम गुजरावाला का रुख करते हैं। वहाँ पर मौला जट और नूरी नत ने धूम मचाई हुई है। नाज नखरों से पाले गए दोनों बकरे शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे रफ़ीक मुगल से। जी रफ़ीक, आगाह कीजिएगा। ईद कुर्बां करीब आ रही है तो इस वक्त गुजरांवाला में नूरी नत और मौला जट की धूम है। दो माशाल्लाह इतने खूबसूरत बकरे हैं जिनको बड़े नाज नखरे से पाला गया और इनका नाम मौला जट और नूरी नत रखा गया है। इनकी खुराक की मैं बात करूं तो इनको ड्राई फ्रूट दिया जाता है। इसके बाद क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है, स्पेशल लस्सी बनाई जाती है इनके लिए और मुरब्बा जात दिए जाते हैं, फ्रूट इनको खिलाया जाता है। 2 साल से मुसलसल इनकी खिदमत की जा रही है। नूरी नत का जो वजन है वो 230 किलो है और मौला जट का वजन जो है वो 240 किलो है। मजीद इनके बारे में पूछते हैं, इनके मालिक हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं। माशाल्लाह ये नस्ल जो सी है मक्खी चीना राजनपुरी है और ये जो सा बीतल नस्ल का बकरा। इनकी हिफाजत के लिए गर्मी के लिए कूलर वगैरह लगाए हुए हैं और इनको सुबह सबसे पहले लस्सी पिलाई जाती है और इनको ड्राई फ्रूट्स मुरब्बा जात गर्मियों में खिलाए जाते हैं। हाजी बिल्कुल, जिस तरह पहलवान अपनी खुराक का बड़ा ध्यान रखते हैं, पहलवानी करते हैं, उसी अंदाज से इनको भी पहलवान बनाया गया। और बकरों में आप ये कह सकते हैं गुजरांवाला में ये तगड़े पहलवान हैं और बहुत खूबसूरत हैं। इस वक्त गुजरांवाला में ये मरकज़ निगाह बने हुए हैं। जी